आज कोई भावुक नाटक रचाएंगे या सामाजिक दिखलाएंगे। आज तो धार्मिक और सामाजिक भावों का संगम करते हुए अपनी रंगभूमि को फिर विराज बनाएंगे। अर्थात चारों आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम का अभिनय रखेंगे। पुत्र गुरु की शिक्षा और पुत्र धर्म का उपदेश अपने समाज के हम दिखलाएंगे कि एक आदर्श पुत्र का चरित्र कैसा होता है। संसार के पुत्रों को श्रवण को आनंद देने वाला श्रवण कुमार, रामायण में जिसकी कथा है वही श्रवण कुमार या अन्य कोई? और कोई नहीं, वही कांधे पर माता पिता की कांवर उठाने वाला, नाना तीर्थों की उन्हें यात्रा कराने वाला, अयोध्या नगरी में सरयू किनारे निवास करने वाला ऋषि शांतनु और माता जागृति का पुत्र श्रवण कुमार, जिसने संसार के लिए मातृ भक्ति का आदर्श दिखलाया है और जिसने मृत्यु के पश्चात आकाश गण के रूप में स्थान पाया है। सुपति भी है, सुपत्नी भी है, यही आनंद मिलना है। इसी से इस समय का ये श्रवण नाटक धन्य है, बड़ा अच्छा विचार है आपका और होना भी चाहिए, क्योंकि अब समय बताता है हमको नाटक
नट नटिका जो भी यहाँ पर दृश्य दिखाया जाएगा वही दृश्य हमारा राजा दशरथ का यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। राजा दशरथ का दरबार आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। राजा दशरथ के द्वारा भक्त श्रवण कुमार की मृत्यु हमारे कलाकार आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों से बार बार यही निवेदन है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज की लीला का शुभारंभ हमारे आदर्श श्री तोताराम गौर जी ने यहाँ पे किया है। मैं कमेटी की ओर से और अध्यक्ष की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और कल आपको यहाँ पर दृश्य हमारे कलाकारों के द्वारा जो भी दिखाया जाएगा वो भगवान श्री राम का जन्मदिन भगवान श्री राम को यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप लोगों से बार बार निवेदन यही करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कलाकारों को मनोबल बढ़ाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं गत वर्षों की भांति हम 2 साल ये लीला आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं क्या और इस साल इधर चले जाए अंदर ही। हम आप लोगों को ये लीला दिखा पा रहे हैं। ये लीला हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, हमारे कोष अध्यक्ष, इन लोगों ने कैसे इस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किया है। मैं और कमेटी की ओर से भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम की हर मनोकामना पूरी करे, जो कि आज आप लोगों को यहाँ दृश्य दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। सूरसेन जी, प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम करती है, राजा को भी उसी प्रकार अपनी प्रजा से प्रेम रखना चाहिए। प्रजा यदि राजा को पिता समान समझती है तो राजा को भी प्रजा को अपनी ही संतान समझना चाहिए। बदे ताली जीवन से नियम यही सदा से है, प्रजा है जब राजा से तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है महाराज। सूरसेन जी, कहिए राज्य में सब शांति तो है, पर ये प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करती तो है और शासक मंडल प्रजा से प्रेम भाव रखता है या नहीं। और देव मंदिरों में पूजा विधि, पंडित समाज का आदर सत्कार, नित्य शिवालय और आदि का प्रबंध सब ठीक से तो है, और कहीं अत्याचार तो नहीं। सूरसेन जी, कोई नया समाचार हो तो वह सुनाइए। महाराज, सूर्यवंश का प्रताप चारों तरफ फैला हुआ है। आप जैसे राजेंद्र के घुटनों से शत्रुओं का सर झुका रहे हैं। यह न्याय
शांतनु ऋषि के पुत्र और ज्ञानवती के पुत्र श्रवण कुमार पधारे हैं। ओ, बड़े आनंद की बात है। उन्हें सम्मान सहित दरबार में ले आए। जो आज्ञा महाराज। आज का दिन धन्य है जो श्रवण इस राज्य सभा में आए हैं। ओह, इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन करी, घोर तपस्या करी, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। पुत्री स्नेह का आदर्श वह था। हे गुरुदेव, अब मैं अपने माता पिता की सेवा करके अपने जीवन की बलि देकर संसार को बताऊंगा कि मां और पिता का उदाहरण क्या होता। जीवा में जो ना नाम जपे उनका, वो जीवा खींच निकालू मैं। ये हाथ ना दास बने उनके, तो काट ये हाथ अभी डालूंगी। है गुरुदेव, जो शीश न उन चरणों में झुके, तो घट में शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों में, ये नैन उन्हीं पर बालूं। धन्य हो तुम जैसे सुपुत्रों पर ही सारा संसार खड़ा हुआ है। ऐसे ही भाव से धर्म का आकाश निर्मल है। आओ बेटा, आगे आओ। तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का योग हम तुम्हें बता। श्रद्धा के साथ फिर मैं और ये कमर उठाऊंगा और अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। मालिक है वो उनके ही, आधार है बेड़ा, बल है अगर मेरी भक्ति में, तो समझो पार है बेड़ा। धन्य बेटा, धन्य हो गया। यही है इससे बस बाहर ही बाहर है, बाहर ही बाहर है। हो या महा, हो या हार, हर मौसम में हम रंगीलों की इतनी बाहर है। अगर हम रंगीले तो हमारी स्त्री भी रंगीली। हमारा नाम चंपक तो उसका नाम चमेली। हमारा रूप ऐसा जैसे कल भैया, उसकी छवि ऐसी जैसे सिक्के की बस्ती छैली। छक 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 छक। अरे लो, सामने से आ रही है। ये आस्ती क्यों लग रही? अरे मेरी अलबेगी नवेगी। अरे क्यों लग रही हो? क्या मेरे मुंह ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैं समझ गया, जरूर उस बुढ़िया ने तुम्हें कुछ ताने करने होंगे।
अजीब सुनते हो, मैं तो उनकी सेवा करते ही थक गई, पर वह तो मुझे कुछ समझते ही नहीं। और वो दुनिया, वो तुम्हारी माँ, वह तो मुझे बहुत सताती है। वह तो कुछ काम धाम करती नहीं, खाट के नीचे पाँव धरती नहीं, और बस बैठे बैठे मुझे हुक्म चलाती है। मैं जब भी कुछ अपनी कभी मान कहती तो वह मुझे आंखें दिखाती है और एक एक की भावना सुनाती है। और वो उठा वो क्या कहता है? अजी इस मुद्दे छोड़ी नहीं, वह तो मुझे इस तरह धमकाता है कि बस जैसे मैं उसी की हूँ। मेरा ये सोना सवरना उसे बस जो बुरा लगता है। अगर मैं 2 घड़ी तुमसे मांग करती तो वह छिड़ जाता है। अगर मैं तुमसे बाजार से मिठाइयां मंगवाती हूँ तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। यदि तुम बाहर रहते हो, मुझसे तुम्हारे बिना घर में नहीं रहा जाता। 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, यह तो जन्म भर का पाप है। क्या मेरी आंखों को खान पे मिलाने के लिए क्या करके लाए थे क्या? ओ तेरी नीचता इन बुढ़ापे में बहुत खबर आ गई है। आज ही मैं ठीक करता हूँ। चलो रुको जरा, मैं कपड़े बदल। जी आइए ना।
घर में आई करने जाती है तो करने का क्या क्या मेरे लिए जाती है क्या? जाती होगी तो अपने कुटुंब के लिए और अपने बेटे के लिए या अपने लिए हाय रे उमर गई, दया कर बेटी दया कर, अपनी बूढ़ी सास को मारते हुए तुझे दया नहीं आती? दया तुझे मार मार कभी करूंगी क्या? अभी भैया तूने मेरा कर रखा है। इस चुड़ैल को तो बुखार भी नहीं आता। दुनिया कोरोना में मर गई ये तो बस कोरोना भी नहीं हुआ भैया। हमें ना भूल बेटी, यही कोसूंगी और खूब कोसूंगी। तुझे बहुत उल्टा बहुत प्यारा है ना तो उसे पालने में निकला। मैं तो सर की भाग नहीं डालने वाली। क्या करूं बस तेरा बेटा मेरे बस में नहीं है। नहीं तो सुनती हो बताती मैं उसे। अरे अरे बेटी चमेली, बूढ़े के दिल को मत घुसा बेटी, उनके सफेद बालों को तो दया कर। मेरे भगवान के अंदर समय आ गया है। बहू ने अपनी सास को अपनी दासी समझ लिया है। बस रहने दो। घर के बड़े बच्चे होने के बाद भी बेलकन की बात करते हो। हाय मर गई मर गई मर गई। ओए, क्या है इतना शोर क्यों मचाया है? ये पूरा मोहल्ला अपने सर पर उठाया है। मर गए मिलकर बहुत मारा। क्या तुम दोनों ने चमेली को? तुम्हारे और तुम्हारे बापों ने मुझे इन दोनों ने मिलकर बहुत मारा है। अपने हाथों की खुशी मुझ बेचारी पर निकाली। क्या बड़ा खून उठाया है तुमने? बड़ा ढेर है ये ससुर जो बहू को मार रहा है। चमेली मेरी प्यारी चमेली रो मत। तुम मत रो। तुम रोती हो तो मेरा दिल टूट जाता है। मेरे दिल के टुकड़े अपने
क्यों जी, तुमने इन्हें सताया? तुम दोनों ने? हमने सताया? झूठे, पूरा झूठे। हमारे सर पर सलने के लिए ये ऐसा कह रही है। अपने हाथों से तुम्हारी मां और मेरी पत्नी को बेटा, मुझे तो धक्का मार के जमीन पे ही गिरा दिया था। इन्होंने जब समझाया तो इन्हें भी मारने की धमकी दी। मैंने घर का तमाम पानी भरकर जैसे ही बहू को झाड़ू बुहारने के लिए कहा तो इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तुम ये कहना चाहते हो मेरी पत्नी झूठी है? अरे मेरी चुनरी सत्यवती के जैसे सत्य बोलती है। मैं तो बस अब इस घर में घड़ी तक ही रहूंगी। मुझे अकेला जानकर ये तुम्हें मेरा तलाशी ढूंढ देंगे। मुझे तुम्हारे मामा के साथ नहीं रहना है। यह तो तुम ये अपने घर में रखो या इन दोनों को। देखो जी, अब तक तुम्हारे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अब अपने अपना धर्म छोड़कर अपनी इतनी प्यारी बेटी समान बहू तो तुम्हारा बेटा इतना भी नारायण है कि अपनी पत्नी पर शक कर कि वो बोल रही है। बेटा, स्त्री के कारण माँ बाप से लड़ने को तैयार होता है। क्या स्त्री से माँ बाप को ज्यादा समझता है? हमने खिलाया, दूध पिलाया, तेरा मल मूत्र उठाया, उसका बदला तूने ये चुकाया कि तू हमें मारने के लिए आ रहा है। ऐसा तो मेरा दूध आ जाएगा। प्रिया, इस दूध में चाहता ये तो हाय दुनिया वालों, हमारे घर का झगड़ा देखकर हंसते होंगे। वो नहीं जानते कि ये तो रोज का ही किस्सा है। बस जाओ, व्यक्ति की बात छोड़ो, अपना काम धाम करो। परिवार के सेवा किसी में नाम करूंगा, करे सब नाम करोगे, यही काम है। तो शेटर मरते भी तो नहीं। आओ मेरी नाथ, क्या तुम मेरे लिए सोने के ठोस कड़े लाए हो? क्या क्या
स्वराज में बना कर अच्छा अभी जाता हूँ, उसे राजा करता हूँ। हाँ बस तुम लेकर ही आना, वहां बैठकर गप्पे मारने मत करना। ऐसा ही होगा। खूब बनाया, अब जाऊं और अपने प्यारे चेतन दास से मिलकर आऊं। चली कौन सी दिशा चमेली, तू बन ठन कर चली पिया के देश और रसिया, यूं बन ठन के। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल नरेंद्र नींद नहीं कम से कम आप रिजल्ट तो पढ़ था काम के लिए भाई सजना। हम आप एक एक से आइटम दिखोला, जादू की नहीं दिखोला, हम तुम दे तुमने नहीं जादू दिया बोला ठाकुर जादू नहीं दिखाना। अगर आप एक आदमी तक 4 आदमी और है परवाह है तो तब ठीक है। जादू ये दिखा हम तुम थे कि बिना माचिस भी चांदी का दिन छो, बिना माचिस बिना आग का हवन चलेगा यहाँ पर जब इन मन दिखा सारा ये होना पर आपने एक आदमी तो कदम 4 आना चाहिए। तो सजनो एक बार पढ़े कहीं ताल बजा पढ़े कहीं जब शरीर में बूढ़ा पा जाता सब बड़े लिखो देखो कि लेकिन कार्यक्रम बड़े लिखो जब शरीर बूढ़ा पा जाता आजकल ना दाना नहीं कुछ नहीं समझ वो सोचते कि दाना नहीं है अरे वो भी बच्चा रहा जवान आप बूढ़ा पाएगा ये दांत नहीं धोगे आज समझ तो होगा कोई चीज खाना जब दांत छह नहीं छी परेशान नहीं हो बीमार हुई बूढ़ा अरे बुआ है का जो बोलना मैंने कोई बुआ हमारे गांव में चीज से विवाद है आजकल बुआ है कुछ सोच होते देखे नहीं बोल कहीं बोल रहा बूढ़े बीमार हुए उस दवाई का भी कौन वाला बढ़ेगी कभी ध्यान बढ़ेगी कभी सावंतम बढ़ेगी कभी कहीं बड़े सिर अनुरोध तो पूरे करें और बीमार हो अब उन्होंने बुआ के बने जाए करेंगे उनका खमोरे दो पैसे के खाते नहीं हटा दो वे बूढ़े के याद आने आपको जवानी ये राम जवानी का झालू चंपा उड़ा गाजर खड़ा मुंह सलाद जवानी याद आने कराने में गाना गाने से आप समझ जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे कंध से बूढ़ा पास करे गाना गाने से आप समझ जब हम बूढ़े होंगे ये गाना गाना आपका बढ़िया चाहिए जब हम बूढ़े होंगे तब पैर मुड़े होंगे दवाइयों के बूढ़े होंगे ऐसे बर्बाद करेंगे जवानियां करेंगे जब हम बूढ़े होंगे तब पैर मुड़े होंगे दवाइयों के बूढ़े होंगे ऐसे बर्बाद करेंगे जब हम बूढ़े होंगे
कॉलगेट करते हो आप लोग? पहला जमन में कॉलगेट की ज्यादा क्या होता है सदा बोल सकता कोई? मी के लिए पूछो तो मी जाने का जोक नहीं सो पहला जमन में जब कॉलगेट नहीं छाई तो दांत किस चीज से मानते थे? क्या पता गड़े से समझ वाला बुढ़ापा आ गया दांत कोई ना मुन्ना था पहला जमन फर्स्ट टाइम यूज में कोई ना दांत मत छाई अन्नो ने ब्याह कर दिया हमारे पास है और उंद बड़े क्या जाते हैं उंद देश का बुआरे आ गया गड़वा अब सब बुआरे आ गया तो बुआरे को कॉलगेट पुरुष लेकर गया और आजकल कॉलगेट और क्यों इंजन लाल जल्दी मत कर और जो भी दिन ब्याह करा हमें यार सिर्फ जो फट का कॉलगेट पुरुष चौक में पुरुष कर बैठा अब जो लक्ष्य पूरा चाहिए 5-6 साल बस भाभी क्या आदत दे रहा हूँ अब काट देगा मंगवार मिठवा में खा जाओ और फिर क्या करा होते ना और फिर खा जाए फिर किस होता है कि आप जम थपड़े हो और उन्होंने मेरे को मार दिया भाभी ने मार दिया और भी होता है उन्हें सिंगल कर आप साहब कहने लगे तो कि भाभी ने मार दिया मेरे को भाभी ने मार दिया वे 2-3 दिन शादी करा जो है नहीं कहना हाँ तो साहब का मार जाए चल अब कॉल बलवाई के लिए मार भले एक कॉलगेट खा जाए बस जब मैं देखा वो निकल कॉलगेट का आप काट में जुआई आज कॉल जम में खपड़ा को बुलाओ ये खाने थे ये रोटी दे खानी ये नहीं खाना है बहुत धन्यवाद
कभी नहीं रहना कच्चा। ठीक है गुरुजी। बड़ा भारी यहाँ पर रखना है और लाट पर लंबा तिलक लगाना है और सेवक या सेवकानी आए तो उसे हरिका नाम सुनाना और उसका सारा माल क्यों अलग। ठीक है बच्चा ना? ठीक है गुरुजी। अब नहीं रहना कच्चा। ठीक है गुरुजी। जगत में बहुत उड़ाना है क्यों? क्योंकि गुरु की बातें तो गुरु ही जाने। समझा बच्चा? जी गुरुजी। समझ गया? जी। तो बता कैसे कैसे बता बच्चा। घर जाने की जरूरत ही नहीं है। बस मेरे साथ है, मार हुए था और आराम से मजे की जिंदगी। अच्छा बच्चा, चला मेरे बैठने की चौकी तो ले आ। नारायण नारायण लो गुरुजी, आपकी टोपी। अरे वाह, आनंद नहीं आना। कर लगे जो भी प्रोडक्ट का तकवा दे रहे भाई। नारायण नारायण। महाराज जी, महाराज जी,
चमेली महाराज जी क्या चमेली आई है? हाँ गुरु जी हाँ कहाँ है? बाहर है बुला मुझे तो दिखाई नहीं दे। गुरु जी प्रणाम। ओहो चमेली, तेरी इतनी लंबी उम्र है, मैं तेरा ही गुणगान कर रहा था। गुरु जी मैं तो सदियों से आपकी, मेरा तन मन और धन आपके चरणों में है। पूछना पड़ेगा। महाराज गणपति के वादे, परमेश्वर के वादे, धन संतान के वादे, बाबा की भेंट के लिए ज्यादा ही हो। आज तो मैं अपने गुरु जी के लिए मोहन भोग लाई हूँ। जा रामदास, गुरु जी तू तब तक संध्या के पूजन की तैयारी कर। ठीक गुरु जी, गुरु जी की बात गुरु जी ही जाने। बस बच्चा नहीं रहना बेटा। कहो चमेली, क्या लाई हो? आहा, चमेली आई है, रौनक की रौनक छाई है। आहा, अभी थोड़ा थोड़ा समय है, मैं गुरु की सेवा में कुछ समय देना चाहती। अच्छा, तो आगे प्रसाद लेकर जाना। चमेली मैं तो
वाह वाह, गुरु की बात तो गुरु ही जाने। साधु होने में बड़ा मजा है। धन्य श्रवण कुमार, तुम्हारी सेवा और विद्या की भक्ति देखकर मेरा हृदय बड़ा आनंदित होता है। बेटा और बेटी, तुम दोनों मेरे आशीर्वाद से सदा चिरंजीव रहो। बेटी विद्या, तेरा चरित्र भी संसार की स्त्रियों में सदा के लिए आदर्श है। शुद्ध भाव से सास ससुर की सेवा करके स्त्री धर्म का गौरव बढ़ाया है। और बेटा श्रवण गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की औषधि लाया है। उन्होंने क्या उपाय बताया है श्रवण? बताया है उन्होंने भाग होगा, कृपा से जनार्दन के निस्तार होगा। कराओ उन्हें पर्यटक तीर्थों का, तुम्हारा ये बेड़ा तभी पार होगा। उपाय तो ठीक है, परंतु कैसे संभव होगा? अगर आप अंधे हैं तो क्या हुआ? आप ही के शरीर से यह मेरा शरीर बना। यदि वो शरीर छीन हो गया, यह शरीर तो नहीं हुआ है। यह पाप आपको तीर्थ कराने के लिए घोड़ों का काम करेंगे। ये गधा आपकी सेवा में एक उत्तम रथ का काम करेगा। हाजिर है यह शरीर सेवा के वास्ते, बलिदान पुत्र है माता और पिता के वास्ते। कंधे पर होगी कांवरी और कांवरी पर आप ले जाऊंगा मैं इस तरह यात्रा के वास्ते। मैं भी मजदूरी करूंगी, बोझा उठाऊंगी, खुद घूमती रहूंगी, परंतु अपने साथ ससुर की सेवा करूंगी। यह सास ससुर है नहीं, मेरी सुगति है। स्वामी के भी स्वामी है, पति के भी पालन है।
तेरी बहन क्या कर रही है? यहाँ तो मजदूरी करते करते मर जाएगी। उससे तो अच्छा है तू इसे यहाँ से मायके ले जा। अगर मेरी बहन ऐसा कुछ करती तो मैं अब तक मेरी तरफ से बहनों के विरुद्ध दादा के समान सभा में नालिश हो जाता। मुझे भी बहुत क्रोध आता है। अपनी बहन से कहो कि तेरी माँ बहुत बीमार है, मुंह देखना है तो चल मेरे साथ। नरशंकर जी और चंपक लाल जी, आइए, कैसे पधारना हुआ? क्या आज्ञा है? नरशंकर जी, माता पिता की सेवा पहले और काम बाद में। कोई चाहे संपदा, कोई सुख का काज, कोई चाहे विश्व में तीनों लोगों का राज। योगी चाहे मोक्ष पर, माली चाहे मान, शरण पुत्र के हृदय में मात पिता का ध्यान। अच्छा उपदेश है, तुम धन्य हो। धन्य हो तुम्हारी अंधभक्ति। सुनो नंदशंकर जी, एक धनवान पुरुष यदि 100 स्त्रियों के साथ विवाह करना चाहे तो 100 की 100 स्त्रियां मिल सकती हैं, और एक स्त्री के साथ चार भाई हों तो 400 साले भी मिल सकते हैं। परंतु 9 खंड सप्त द्वीप में तीनों लोकों और 14 भुवनों असंख्य और अनंत धन खर्च करने पर भी जन्म दाता माता और पिता दूसरे नहीं मिल सकते और ना ही मिल पाएंगे। बस बस रहने दीजिए। सुमंत जी, लगता है कोई जंगली जानवर सरयू तट पर
शब्द भेदी बाण मारकर अभी उस जीव को मार गिराता हूं। हाय माता, हाय पिता, अब मैं तुम्हें किस तरह से जल पिलाऊंगा? हे जाने, मुझ में कसूर का क्या कसूर था? मैंने जान तेरा क्या
चलो चलकर देखूं तो सही ये बाण किसको लगा है। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, ये मैंने क्या कर दिया? शिकार के पोटे श्रवण ने कहा मार दिया। दशरथ, आज तुम्हें भयानक कर दिया बेटा। हाय माता, हाय पिता, अब मैं उन्हें जल कैसे दिलाऊं? हे माता पिता, तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं? मुझे अपने मरने का सोच ये है कि तुम्हारी खबर कौन करेगा? तुम्हारी सेवा अब कौन करेगा? श्रवण, बेटा श्रवण, आंखें खोलो, देखो तुम पर बाण चलाने वाला काफी नहीं हूं। दशरथ हत्यारा, खूनी, अपराधी मैं ही हूं। दशरथ, मुझ पर मेरे कहने पर हजार सौ बाण है। इस हाथ में इस बाण है, धिक्कार से बाण है। कौन? महाराज दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ, महाराज मेरा राम। पृथ्वी तो फट नहीं जाती। सरयू, तुम पर मैं क्यों नहीं आ जाती? ये परिणाम सब सुनकर श्रवण कुमार की यह दशा देखकर आंखें तो फूट क्यों नहीं जाती? बेटा श्रवण, तुम मुझे अपनी हाथ से क्यों फूक रहे हो? मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम मुझे अपनी आंखों से फूक क्यों नहीं डालते? शिकार के धोखे में मैं तुम्हारे प्राण लेने वाला हत्यारा दशरथ हूं। शस्त्रों के वो आघात को बदला देश का हो, मुझ में वज्रपात को बदला देश का। जो प्राण नष्ट श्रवण जी के कर गया, पहले उससे क्यों था? तू अभ्यास कर गया। महाराज, शिकार के धोखे में आपने मुझे बाण मारा है, तो इस तरह से आप दोषी नहीं हुए। जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब यदि मर भी रहा तो माता पिता की सेवा में मरा। चाहता जगदीश बस यह दया एक आपकी, मैं जहां जाऊं वहां सेवा करूं मां बाप। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं तुमको देखता रहूं। अच्छा, आप बहुत दुखी? अगर यदि आप बहुत दुखी है तो मेरा एक कार्य कर दीजिए। बहुत श्रवण, दक्षिण दिशा की ओर एक वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता बहुत प्यासे बैठे हैं। उन्हें इस गागरी से जल भरकर पिलाकर उनकी प्यास बुझा दी। हे विधाता,
महाराज मुझसे बोला नहीं जाता, मेरा बना तो स्वीकार कीजिए। माता है मेरी श्री, पिता मेरा शब्द हो, माता पिता में लीन है सेवा का रोग। घोर अंधकार, शांतनु पुत्र निर्जीव हो गया, सारा मंडल निष्क्रिय हो गया, सरयू का जल स्तब्ध हो गया, वायु बंद हो गई, सारा संसार काला हो गया। हाय श्रवण, हाय श्रवण, अब उनको श्रवण कुमार के इच्छानुसार उनको जल पिला देता हूँ और उनकी प्यास बुझा देता हूँ। फिर वही मार्मिक आवाज, फिर वही करुणापूर्ण संग। कोई कह रहा है श्रवण कुमार, शायद ये वही बूढ़े हैं जो श्रवण कुमार के अंदर माता पिता हैं, जो श्रवण को बुला रहे हैं और प्यार से चिल्ला रहे हैं। 11 बजे तक चलो अब मैं उनकी प्यास बुझा देता हूँ। 11-12 बजे तक डाल दिए। चलता है सच्चा तीसरा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। माता पिता जल पीजिए। जल ले आया, परंतु बड़ी देर में आया है। और तेरी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? बेटा तू बोलता क्यों नहीं? हाय, अब क्या कहूँ, किस स्वर में बोलूं, कैसे शब्दों के उत्तर दूं? चाहे कितना भी संकट हो, परंतु ये दशरथ झूठ नहीं बोल सकता। मैं श्रवण नहीं हूं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। लीजिए और ये जल ग्रहण कीजिए। मैं तो पहले ही समझ गया था, ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। दशरथ जी, हमारा श्रवण कहाँ है? आप जल लेकर कैसे आए? अब किस तरह, किस बात से कहूँ, कहूँगी या ना कहूँ? अवधेश जी,
जय हो गया। अब ये रघुवंशी मिथ्या नहीं बोलेगा। देव शांतनु जी, देवी जानुनी जी, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई। हाय बेटा, मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई और मेरे भी कारण हुई है। वह सरयू में जल भर रहा था, मैंने शिकार के धोखे में शब्द भेदी बाण मारा और इस प्रकार से वह पितृभक्त स्वर्ग सिधार गया। हाय मेरा दुलारा सरवण, कहने को तो कह दिया, अब तो सर घूम रहा है, तो मैं भी पटाख मारा है। तो उठो, आज से मुझे ये अपना पुत्र समझो और यह जल पी लीजिए। अब हम जल नहीं पिएंगे। तेरे हाथों का जल हम नहीं पिएंगे। तेरी अयोध्या, तेरी सरयू का जल हम नहीं पिएंगे। देखा यह तुझी हृदय का धुआं है, जो सोचा था वही हो रहा है। पिताजी, आप जल पीजिए। फिर वही बात, जल देना चाहता है। इसे भी 4 होगा। अच्छा तो दे। जैसे तूने ये कर दिया, अब तू इसको अपने फंक्शन में पापा तो सुन, हाँ यह पुत्रहीन हंता तुम्हें श्राप देता है। जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, ये बात घट जाएगा। मेरी पत्नी मर रही है, ठीक उसी प्रकार बुढ़ापे में तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। इसका पाठ पूरा, हाँ सीता का पूरा लाडसा का पाठ है। अच्छा मैं भी हम तो दो और अध्याय हो गई। उसे शांतनु और देवी जानवी दोनों भी स्वर्ग सिधार गए। भाई हनुमान है और मैं अब उनका श्राप स्वीकार करता हूँ और यही मेरी शांति का उपाय है। हे परमात्मा, यह क्या हुआ? और तो आंखों के